वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल लर्न विद आशीष। नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, हम डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म को डिस्कस कर रहे थे। क्या अकाउंटिंग ट्रीटमेंट होता है, क्या डिफरेंस है डिसोल्यूशन ऑफ फॉर्म एंड डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म में, डिसोल्यूशन ऑफ फॉर्म और डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप में, वो हमने स्टडी किया। क्या अकाउंटिंग ट्रीटमेंट होता है, कौन से अकाउंट्स बनते हैं, वो डिस्कस किया। नेक्स्ट वीडियो में हमने उसके प्रैक्टिकल एस्पेक्ट को स्टडी किया कि कैसे हम उसके अकाउंट्स प्रिपेयर करते हैं, कैसे जर्नल एंट्रीज करते हैं और कैसे बुक्स को क्लोज करते हैं। आई होप आप लोगों को समझ आया होगा। वीडियो हमारी पसंद आए तो लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। उसी को आगे बढ़ाते हैं। कई बार क्वेश्चन में फर्म की बैलेंस शीट नहीं दी रही होती, तो हमें पहले फर्म की बैलेंस शीट बनानी है, फिर फर्म को समाप्त करने के लिए नेसेसरी अकाउंट्स बनाने हैं, नेसेसरी लेजर बनाना है। तो कैसे हम बैलेंस शीट बनाएंगे, जो इंफॉर्मेशन गिवन है उसके बेस पर हम बैलेंस शीट बनाएंगे। फिर बाकी का प्रोसेस सेम रहेगा, एक स्टेप बढ़ गया कि बैलेंस शीट हमें बनानी है। तो आइए देखते हैं कैसे करेंगे। Sometime the balance sheet is not given in the question on the date of dissolution of the firm. Therefore, student must prepare first of all the balance sheet and thereafter the other accounts should be prepared. बाकी को प्रिपेयर किया जाता है। तो कैसे करेंगे, एग्जाम्पल से हम देखते हैं। ABC 5:3:2 की रेशो में पार्टनर थे। उन्होंने डिसाइड किया कि फर्म को डिसॉल्व कर दिया जाए। एट द डेट ऑफ डिसोल्यूशन क्रेडिटर थे 25,000, बिल पेबल थे 16,000, बैंक लोन था 120,000, बैंक ओवरड्राफ्ट था 11,000। इन द कोर्स ऑफ डिसोल्यूशन देयर वाज अनरिकॉर्डेड असेस्ट 16,500। अनरिकॉर्डेड है, बैलेंस शीट में नहीं लिखनी, ये ध्यान रखना है। उस अनरिकॉर्डेड एसेट को रियलाइजेशन के समय ए ने ले लिया 13,000 में। कैपिटल का बैलेंस डिसोल्यूशन के समय उनका था ए का 3 लाख, बी का 2,10,000 रुपए और सी का 1,45,000 रुपए। उस दिन जनरल रिजर्व था बैलेंस शीट में 55,000। संपत्तियों को बेचने से 9,25,000 हमें रियलाइज हुए। रियलाइजेशन अकाउंट बनाना है, पार्टनर का कैपिटल अकाउंट बनाना है और बैंक अकाउंट बनाना है। तो पहले हमें बैलेंस शीट बनानी होगी। तो इस गिवन इंफॉर्मेशन पे हमें एसेट क्या क्या दी है, क्रेडिटर दिए हैं, लायबिलिटी दी है, बिल पेबल दिए हैं लायबिलिटी में, बैंक लोन दिया है, बैंक ओवरड्राफ्ट दिया है। इनको हम बैलेंस शीट की लायबिलिटी में लिखेंगे और पार्टनर्स की कैपिटल दी है उनको लिखेंगे, जनरल रिजर्व दिया है वो लिखेंगे। जो हमारी बैलेंसिंग फिगर आएगी वो हमारी एसेट आएगी। तो हमने क्या किया, बैंक ओवरड्राफ्ट दिया था वो लिखा लायबिलिटी में, क्रेडिटर दिए थे वो लिखे, बिल पेबल गिवन थे वो लिखे, बैंक लोन गिवन था वो लिखा, जनरल रिजर्व लिखा, कैपिटल लिखी ए की, बी की, सी की। तो हमारा जो बैलेंस बच गया वो बच गया सन्ड्री एसेट बैलेंसिंग फिगर। अब हम रियलाइजेशन अकाउंट बनाएंगे। सबसे पहले हम एसेट को ट्रांसफर करते हैं। तो सन्ड्री एसेट हमारी बुक में है 8,82,000 की, इनको रियलाइजेशन के डेबिट में ले जाएंगे टू सन्ड्री एसेट 8,82,000। फिर लाइबिलिटीज
बैंक ओवरड्राफ्ट नहीं जाएगा, क्रेडिटर जाएंगे 25,000, बाय क्रेडिटर 25,000। फिर हमारा बिल पेबल है, फिर हमारा बिल पेबल जाएगा, बिल पेबल 16,000 बाय बिल पेबल 16,000। फिर हमारा बैंक लोन है 1,20,000 बाय बैंक लोन 1,20,000, इनको हम ट्रांसफर कर देंगे। फिर हमारी एसेट को हम सेल करेंगे। एसेट की सेल पे बताता है कि हमारे को संपत्तियों के बेचने से 9,25,000 रुपीज मिले, तो वो रियलाइजेशन के क्रेडिट में जाएंगे बाय बैंक अकाउंट 9,25,000। एक अनरिकॉर्डेड एसेट्स थी 16,500 की, वो ए ने ले ली, तो ए का कैपिटल अकाउंट डेबिट हो जाएगा अनरिकॉर्डेड एसेट्स टेकन 13,000 में। फिर हम लायबिलिटी की पेमेंट कर देंगे, क्रेडिटर 25,000, 16,000 हमारे बिल पेबल है, 41,000 और 1,20,000 बैंक लोन है, तो टोटल 1,61,000 की हमने बैंक से पेमेंट कर दी, लायबिलिटीज पेड। फिर हम डेबिट और क्रेडिट का मिलान करेंगे तो हमारा प्रॉफिट आता है रियलाइजेशन पे 56,000। इसको हम डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे उनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। ए को क्रेडिट हो जाएगा 28,000 से, बी कैपिटल अकाउंट 16,800 से, सी कैपिटल अकाउंट 11,200 से। फिर हम पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट बनाएंगे। कैपिटल का बैलेंस लिखेंगे, सबसे पहले दिया है ए का 3 लाख, बी का 2,10,000 और सी का 1,45,000। एसेट ली थी ए ने, तो उसको डेबिट कर देंगे टू रियलाइजेशन, ए के डेबिट में चला जाएगा 13,000। जनरल रिजर्व है, उसको डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, तो जनरल रिजर्व को उनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में बांट दिया। बाय जनरल रिजर्व 27,500 ए, 16,500 बी और 11,000 सी क्रेडिट हो जाएगा। फिर रियलाइजेशन का जो प्रॉफिट था वो क्रेडिट हो जाएगा 28,000, 16,800 और 11,200 बाय रियलाइजेशन अकाउंट। फिर हम देखेंगे कि उनको पैसा देना है या लेना है। ए का क्रेडिट आता है 3,55,500, उसमें से 13 लेस कर देंगे, तो हमें ए को देने हैं 3,42,500 टू बैंक, उसको फाइनल पेमेंट कर देंगे। बी का आता है 2,43,300, डेबिट में कुछ नहीं है, उसको हम 2,43,300 पे कर देंगे। सी का आता है 1,67,200, वो पे कर देंगे टू बैंक 1,67,200। अब हम बैंक अकाउंट बनाएंगे। बैंक अकाउंट में हमारा बैलेंस ओवरड्राफ्ट था, तो बैलेंस क्रेडिट था 11,000। संपत्तियों के बेचने से हमें मिले 9,25,000, वो बैंक अकाउंट के डेबिट में आ जाएंगे। लायबिलिटी पे की बाय रियलाइजेशन 1,61,000, ए की कैपिटल पे की 3,42,500, बी की कैपिटल 2,43,300, सी की कैपिटल 1,67,200। तो हमारा बैंक का बैलेंस नील बचेगा। इस प्रकार से हम जब बैलेंस शीट नहीं दी है तो बैलेंस शीट बनाकर फिर हम समापन की कार्रवाई को करेंगे। रियलाइजेशन अकाउंट, बैंक अकाउंट, कैपिटल अकाउंट, पार्टनर का लोन है तो वो बनाएंगे जैसे हमने पहले बनाया था। एक और क्वेश्चन देखते हैं। XYZ बिजनेस को कैरी कर रहे हैं पार्टनरशिप में, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 5:3:2। वाई की मृत्यु 31 मार्च 2008 को हो जाती है, इसलिए वो फर्म को डिसॉल्व कर देते हैं। तो बुक क्लोज जब वो करते हैं तो क्या सिचुएशन थी, उस डेट को कैपिटल थी XYZ की, X की 1,25,000, Y की 95,000 और Z की 80,000 रुपीज। क्रेडिटर थे उस दिन 60,000 रुपीज के। 85% ऑफ द बुक वैल्यू
उनको फाइनल क्लेम में पे की, तो ये हमारी रियलाइजेशन में आएगी अमाउंट 60,000 हमारे बैलेंस शीट में आएंगे। फर्म ने एक लोन ले रखा था एक्स से 35,000, वो बैलेंस शीट में आ जाएगा। इसको ट्रांसफर कर दिया गया कैपिटल अकाउंट में, तो वो रियलाइजेशन के समय आएगा। सन्ड्री एसेट एक्सक्लूडिंग कैश, कैश था हमारा 26,000, उसके अलावा बाकी संपत्तियों से 3,45,000 मिले, तो हमारी बैलेंसिंग फिगर जो आएगी वो कैश के अलावा बाकी एसेट आ जाएंगी। कैश को हम बैलेंस शीट में दिखा देंगे। रियलाइजेशन अकाउंट बनाना है, कैश अकाउंट बनाना है, पार्टनर का कैपिटल अकाउंट बनाना है। तो पहले हम बैलेंस शीट बनाएंगे। बैलेंस शीट में सबसे पहले कैपिटल दे रखी है पार्टनर्स की, तो वो कैपिटल लिखी एक्स की 125, वाई की 95, जेड की 80, तो टोटल कैपिटल हो गई उनकी 3 लाख। उसके बाद उसने क्रेडिटर दे रखे हैं, वो लिखे 60,000 के, एक्स से लोन ले रखा है वो लिखा 35,000, कैश इन हैंड दे रखा है 26, तो बैलेंसिंग फिगर आ गई हमारी सन्ड्री एसेट्स 3,69,000 की। अब हम रियलाइजेशन अकाउंट बनाएंगे। सबसे पहले एसेट को बुक वैल्यू से ट्रांसफर करते हैं रियलाइजेशन में। रियलाइजेशन के डेबिट में जाएगा टू सन्ड्री एसेट्स 3,69,500 की हमारी एसेट्स थी। लाइबिलिटी ट्रांसफर करेंगे। लाइबिलिटी में क्रेडिटर है, सिर्फ क्रेडिटर है, एक्स का लोन है वो तो पार्टनर है, अलग से अकाउंट बनेगा, तो क्रेडिटर को ट्रांसफर कर देंगे 60,000। अब हमने संपत्तियों को बेचा, संपत्तियों के बेचने से मिला 3,45,000, बाय कैश आ जाएगा रियलाइजेशन के क्रेडिट में। अब हमने लाइबिलिटी को पे किया, रियलाइजेशन के डेबिट में टू कैश अकाउंट, क्रेडिटर थे ओनली, वो पे कर दिए 85% पे, तो 15% 9,000 रुपये हमें डिस्काउंट मिल गया, 51,000 रुपीज़ हमने उसको दे दिए। अब हम रियलाइजेशन का मिलान करेंगे डेबिट और क्रेडिट का, तो हमारा लॉस आता है 15,000 का, वो पार्टनर की रेशो 5:3:2 में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, तो एक्स डेबिट हो जाएगा 7,500 से, वाई 4,500 से, और जेड का कैपिटल अकाउंट 3,000 से डेबिट हो जाएगा। अब हम पार्टनर के कैपिटल अकाउंट बनाएंगे, तो सबसे पहले उनका बैलेंस है 125, 95 वाई का और जेड का 80,000 वो लिखेंगे। फिर रियलाइजेशन का लॉस है वो लिखेंगे 7,500, 4,500, 3,000, एक्स वाई जेड के डेबिट में ये आएगा। फिर एक्स के लोन को उसने कहा कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया, तो हम एक्स के लोन को ट्रांसफर करके कैपिटल अकाउंट में एक्स के क्रेडिट में ले आए, बाय एक्स लोन अकाउंट 35,000, एक्स का कैपिटल अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा। फिर उनकी फाइनल पेमेंट कर देंगे। एक्स का क्रेडिट है 160, डेबिट है 7,500 से, तो एक्स को पेमेंट कर देंगे टू कैश, फाइनल पेमेंट 1,52,500। फिर हम जेड को पे करेंगे। जेड का है क्रेडिट 95, डेबिट है 4,500, तो 90,500 उसको पे कर देंगे। जेड का 80,000 क्रेडिट बैलेंस है, 3,000 डेबिट है, तो 77,000 हम उनको पे कर देंगे। कैपिटल अकाउंट हमारा क्लोज हो गया। अब हम कैश अकाउंट बनाएंगे। कैश अकाउंट में हमारा बैलेंस 26,000 था, संपत्ति के बेचने से 345 आया, क्रेडिटर की पेमेंट की 51,000, एक्स के कैपिटल की पेमेंट की, वाई के कैपिटल की पेमेंट की, जेड के कैपिटल की पेमेंट की, तो हमारा कैश अकाउंट में कोई बैलेंस नहीं बचा है। तो इस प्रकार से हम जब बैलेंस शीट नहीं दी है क्वेश्चन में, तो बैलेंस शीट बनाकर अकाउंट्स को क्लोज कर देंगे। आई होप आप लोगों को समझ आया होगा। वीडियो हमारी पसंद आए लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। हैव ए नाइस टाइम, हैव ए गुड डे।